बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। अफगानिस्तान के हवाले से 3-4 बहुत ही बड़ी खबरें आ चुकी हैं। एक तो सबसे पहली खबर अमरुल्लाह साले के हवाले से आई है, फिर ईरान के हवाले से आई है, फिर भारतीय मीडिया का जो एक प्रोपोगेंडा है, जो नया प्रोपोगेंडा जो वो 2-3 दिन से कर रहे थे, वो एक्सपोज हो चुका है। सबसे पहले अगर मैं आपको अमरुल्लाह साले के हवाले से बताऊं तो अमरुल्लाह साले के घर से एक बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है और इस खजाने के अंदर अमेरिकी डॉलर्स भी हैं, सोने की ईंटें भी हैं और जिनकी कुल मालियत जो है 6.5 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। जी हां, डॉलर्स, रुपए की बात नहीं मैं कर रहा। आप देखें, जब अशरफ गनी जो है इस मुल्क से फरार होता है, अफगानिस्तान से निकल जाता है, भगोड़ा हो जाता है, तो वो अपने साथ 169 मिलियन डॉलर्स लेकर भागता है। फिर जो अशरफ गनी का नायब सदर है अमरुल्लाह साले, वो जब इस मुल्क से भगोड़ा होकर निकलता है तो वो 6.5 मिलियन डॉलर्स के पैसे तो खाली अपने घर में छोड़ जाता है। तो इससे आप खाली ये अंदाजा लगाएं कि वो कितना को रुपया और पैसा अपने साथ ले गया होगा। ये वो हुकूमत है कि जो अमेरिका ने अफगानियों के ऊपर मुसल्लत की हुई थी, बल्कि हुकूमत नहीं कहना चाहिए, एक सियासी इशराफिया थी जो अफगान अवाम पर इन्होंने मुसल्लत की हुई थी। जबकि आप इस तमाम करप्शन और इन तमाम रुपए पैसे से हटकर अगर देखें तो अफगानिस्तान की जो 90% आबादी है वो $2 से भी कम पर रोजाना के ऊपर गुजारा करती है। तो गुर्बत का ये आलम है अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरी जानिब ये जो करप्ट सियासी माफिया थी अफगानिस्तान की, वो दोनों हाथों से लूट रही थी और ये सब कुछ अमरीकी एमा पर हो रहा था। फिर यह भी इतलात है कि अमरुल्लाह साले जो हैं उनके घर से शराब की बोतलें भी कसीर तादाद में पकड़ी गई हैं, जिनके बारे में तालिबान दावा कर रहे हैं कि वो जल्द उस हवाले से भी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो लगा देंगे ताकि दुनिया को पता लग सके उनका किरदार भी, इखलाकी भी, और जो वो इस मुल्क को कौम के साथ अपनी करते रहे हैं। फिर ईरान की अगर बात करी जाए तो ईरान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुखालिफ इक़दामात का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है हुसैन अमीर अब जल्द भारत का दौरा करेंगे। दौरे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। फिर इससे कबल आप देखें, ईरान रुकनी पार्लियामेंट जो है उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आईएसआई के सरबराह जो है वो पंजशेर पर हमले और तालिबान काबीना के क़याम में मुलव्विस है। मुतालबा किया कि ईरान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमेरिका का किरदार अदा करने की इजाज़त ना दे। तो आप इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखें, ईरान शाम में क्या किरदार अदा करता रहा है, ईरान लीबिया में किरदार अदा क्या करता रहा है, ईरान यमन में क्या किरदार अदा कर रहा है और ईरान शाम में क्या किरदार अदा कर रहा है। और इस पूरे खुत्ते के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं, अगर वो देखा जाए तो वो ईरान के टेंटिकल्स आपको फैले हुए दिखाई देंगे। तो वो जो इधर उधर बातें कर रहे हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा। फिर उसको मैं आपको बताऊं, असल जो तकलीफ है वो पंजशेर वाले मामले की है, इसके अलावा उसको कोई मसला नहीं है। और भारतीय मीडिया जो है मुसलसल इस हवाले से प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। अब ईरानी भी उसके अंदर शामिल हो चुके हैं कि अमारात इस्लामी की क़यादत जो है उसके दरमियान झगड़ा हुआ है। इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि अगर देखा जाए कि ये एक मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा है और बताया गया, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई गई, ऐसे ऐसे किस्से सुनाए गए कि इंसान सुनकर परेशान हो जाए। बताया गया कि जो अफगान सदारती महल है उसके अंदर लड़ाई हो गई, बंदूकें निकल आई, एक दूसरे को मार दिया गया, अंस हक्कानी जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। फिर जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है उनकी झगड़े के अंदर मरने की खबर जो है वो झूठी खबर जो है वो फैला दी गई और खूब वायरल की गई। पर अब तालिबान की जानिब से इसके ऊपर बाकायदा मौक़िफ़ आ चुका है। बताया गया कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं हयात हैं, बिल्कुल ठीक हैं। अंस हक्कानी जो हैं कतर के सफ़ीर से मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं। जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं उन्होंने इस हवाले से एक अपना तहरीरी पैगाम भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ एक ऑडियो पैगाम भी जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि वो सफ़र पर थे और पीछे उनके ये कहानियां घड़ ली गईं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऑन ग्राउंड। असल में भारत का अगर देखा जाए तो भारत की पहले दिन से कोशिश है
कि अफगानिस्तान में तालिबान किसी भी तरह जो है स्टेबलाइजेशन ना कर सकें, पावर में ना आ सकें, और वो अभी तक अपने इस एजेंडे के ऊपर गामजन है और वो लगा हुआ है। इसी हवाले से वो रिपोर्टिंग भी कर रहा है और मीडिया को बतौर टूल एक इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखें, भारतीय मीडिया वो कहानियां लेकर आ रहा है जो अकल दंग रह जाती है और बंदा हैरान हो जाता है उनकी सोच के ऊपर। और इस हवाले से जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं वो कंधार में मौजूद हैं, जो मुल्ला हैबतुल्ला हैं अमीरुल मोमिनीन, उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और दीगर लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। और इस हवाले से जो तालिबान हैं उनका कहना है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला हैबतुल्ला इकट्ठे जो हैं वो काबुल आएंगे और वो मंजर आम पर भी अब अनकरीब आ ही जाएंगे मुल्ला हैबतुल्ला जो हैं। फिर पंजशेर के अंदर मुजामती फोर्सेस की जो पेशकदमी है अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर हो रही है, जबकि वहाँ पर मुकम्मल अमन अमान आ चुका है। इक्का दिक्का लोग हैं जो पहाड़ों पर निकल गए हैं और उनके पीछे भी तालिबान चढ़ दौड़े हैं। और जिस तरह आपने देखा, अमरुल्लाह सालेह का जो भाई है वो जो है हलाक हो गया इन्हीं झड़पों के अंदर, वो भी पहाड़ों पर भाग गया था। और अमरुल्लाह सालेह के ऊपर भी हैरत है कि वो अपनी कौम को, अपने मुल्क को और जो भाई हैं उसको छोड़कर निकल गया और भगोड़ा हो गया। और दावे वो ऐसे करता था कि मैं निकलूं तो मुझे ये कर दिया जाए और फलां कर दिया जाए, ढमकां कर दिया जाए। दरअसल भारतीय मीडिया की चीखों पुकार से जो बात जाहिर होती है वो ये है कि तालिबान की दुनिया भर के अंदर जो इज्जत हो रही है वो दरअसल भारत की बेइज्जती हो रही है। वैसे ये रसवाई जो है भारत ने खुद कमाई है। तालिबान जो है भारत के एंकर्स के सर पर बुरी तरह से इस वक्त सवार हो चुके हैं। एक अजीब तमाशा लगा हुआ है पूरे भारतीय मीडिया पर, सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं और जो जितना झूठ बोल सकता है वो बोल रहा है, चाहे वो उनके एंकर्स हों, उनके रिपोर्टर्स हों, चाहे उनके तज्जियाकार हों, साबिक मिलिट्री अफसरान हों या फॉरेन ऑफिस के लोग हों। इतना झूठ बोला जा रहा है कि अल अमान अल हफीज़ कान पकड़ने को दिल करता है उनके झूठ सुनकर और देखकर। बंदा उनसे पूछे कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी अब जर्रा बराबर भी जीरो पेनिट्रेशन भी नहीं रह गई है। अगर ये कोई पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की रिपोर्टें दे रहा होता तो फिर बंदा समझ भी लेता है, या रशियन मीडिया कर रहा होता है जिनकी वहाँ पर रसाई है, जिनको वहाँ पर असेस है। भारत का तो वहाँ पर एक बंदा भी नहीं अफगानिस्तान में रह गया। भारत के एक एक फर्द मीडिया से लेकर वो जितने राह के एजेंट थे और जो भारत की हुकूमत के एजेंट थे वो तमाम के तमाम जहाज़ों में बैठकर भारत भागकर आ गए हैं, वो भी भगोड़े हो चुके हैं। फिर एक बड़ा ही अहम काम पाकिस्तान के अंदर हुआ। ISI के जो सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनकी सरबराही में अफगान सूरत हाल के ऊपर 8 हमसाया ममालिक इंटेलिजेंस सरबराहों का इजलास हुआ, जिनमें पाकिस्तान था, चीन था, रूस था, ईरान था, ताजिकिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था और काज़ाकिस्तान था, जिनके बारे में ये फैसला हुआ आपस में कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और खुफिया मालूमात जो हैं वो एक दूसरे से तबादला भी किया जाएगा। आप देखें, खित्ते के अहम ममालिक का पाकिस्तान की मेज़बानी में सिक्योरिटी की नई सूरत हाल में ताउन का एक अहद जो है ये एक नया संग मील है और पाकिस्तान की जो मरकज़ी हैसियत है इस खित्ते में उसका की भी इलामत है। इस इजलास ने गलत तौर पर फैलाए गए इस प्रोपेगेंडे को भी गैर मौसर कर दिया है जो भारत की जानिब से खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से फैलाया जा रहा था कि जो पाकिस्तान है खित्ते में तनहा हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भारत जो है वो अभी तक वो ही काम कर रहा है जिस तरह के मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी जिक्र किया था और बताया था कि मैदाने जंग के अंदर हारी हुई जो जंगें होती हैं वो आप मीडिया पर या सोशल मीडिया पर बैठकर नहीं जीत सकते। तो भारत इसी काम पर लगा हुआ है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।